नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पारेख फ्रॉम व्हाइट एलिफेंट फाइनेंशियल प्लानर्स। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के जो नए नए फंड्स वो लोग ऑफर कर रहे हैं, जो नए नए फंड्स इशू कर रहे हैं, यानी कि न्यू फंड ऑफरिंग यानी कि NFO, उनके बारे में। क्या आप लोगों को इन फंड्स में या इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? म्यूचुअल फंड जब भी एक नया फंड लॉन्च करता है, एक नई सेगमेंट क्रिएट करता है, उसके अंदर एक स्कीम लॉन्च करता है, तभी उस चीज़ को कहते हैं न्यू फंड ऑफरिंग यानी कि NFO। जैसा एक नई कंपनी अपना शेयर्स लिस्ट करती है तो वो IPO मार्केट में लेके आती है, दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एग्जैक्टली सेम वे में जब एक म्यूचुअल फंड कंपनी एक नई स्कीम मार्केट में लाती है तो वो NFO के ज़रिए लाती है, न्यू फंड्स ऑफरिंग के ज़रिए। तो अगर एक बड़ा फंड हाउस और एक बढ़िया फंड मैनेजर एक नया फंड लॉन्च कर रहा है तो क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? NFO को सब्सक्राइब करने में एक पॉजिटिव पार्ट भी है और एक नेगेटिव पार्ट भी है। पहले हम बात करते हैं नेगेटिव पार्ट के बारे में। फंड मैनेजर ने और फंड हाउस ने जो एग्जिस्टिंग स्कीम में परफॉर्मेंस दिया है, क्या वो नए फंड में दे पाएगा या नहीं? इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। बिकॉज होता क्या है, जो नया फंड है वो एक नई थीम में, एक नई आइडियोलॉजी में बेस्ड होता है। तो नॉट नेसेसरी अगर एक फंड मैनेजर ने एग्जिस्टिंग फंड में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो नए फंड में भी उतना ही बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। तो दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक ऑफ इन्वेस्टिंग इन NFO, दैट यू डोंट नो कि प्रैक्टिकली क्या ये नई थीम या नई आइडियोलॉजी चलेगी कि नहीं। The positive part is that the entire portfolio which will be made, it will be made as per current market scenario. होता क्या है, जब एक एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड में आप डालते हैं तो वो म्यूचुअल फंड में देयर आर 50 और 60 स्टॉक्स। आउट ऑफ दैट 60 ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स 10 ऐसे स्टॉक्स है ऑन एन एवरेज जो बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पर अगर उनको हम बेचने जाएंगे तो हम लोग को जो नोशनल लॉस है वो परमानेंट लॉस हो जाएगा। तो कैसे वो स्टॉक्स एज इट इज़ पड़े रहते हैं। पर एक नए फंड में जब भी आप डालते हो तो जो फंड मैनेजर आज की तारीख में आज के मार्केट सिनेरियोज के हिसाब से जो स्टॉक पिक करेगा उसमें डेफिनेटली फॉर द कमिंग 1.5 2 years 3 years तक बुरे स्टॉक्स ज़्यादा नहीं निकलेंगे। तो वो एक बहुत ही अच्छा पार्ट है कि नए NFO में हम लोग ने इन्वेस्ट किया तो फंड मैनेजर को नए फंड जो आए वो बहुत ही प्रैक्टिकली सोच समझ के अच्छे स्टॉक पिक करेगा, जिससे क्या होगा, जो फंड का परफॉर्मेंस है वो 10-20 बुरे स्टॉक्स की वजह से अफेक्ट नहीं होगा। बिकॉज उसमें सभी स्टॉक्स एज पर टुडेज मार्केट सिनेरियो उसने पिक किए रहेंगे। दूसरा एक मिथ है दोस्तों, मैं नहीं बोलूँगा एडवांटेज, एक मिथ है। लोगों को लगता है कि नए फंड में सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हमको 10 रुपये में NAV मिलेगी। बट प्लीज़ लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, म्यूचुअल फंड में 10 रुपीज़ NAV इज़ नॉट अ बिग थिंग। अगर आप शेयर्स में ऐसा सोचते हो कि 10 रुपये का शेयर है, 20 रुपये का शेयर है और वो आगे चल के 200 भी हो सकता है तो मैं 20 रुपये के शेयर में इन्वेस्ट करूँ, वो एक बार के लिए ठीक है। बट म्यूचुअल फंड में जो 10 रुपये के NAV है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक्स, करेक्ट? तो 10 रुपये की NAV को जितना टाइम 20 रुपये होने में लगेगा तो उतने ही टाइम में 500 रुपीज़ वाले फंड की NAV भी 1000 पहुंच सकती है। बिकॉज अगर एक फंड में आपने 50 स्टॉक सिलेक्ट किया और वो एग्जैक्ट 50 स्टॉक्स आपने दूसरे फंड में सिलेक्ट किया है, जो दूसरा फंड है उसके NAV सपोज 500 रुपीज़ है और ये फंड के NAV 10 रुपीज़ है, तो इसको जितना टाइम 10 to 20 होने में लगेगा, एग्जैक्टली उतना टाइम उसको 500 to 1000 रुपीज़ होने में लगेगा। बिकॉज म्यूचुअल फंड का जो NAV है, इट इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ बास्केट्स ऑफ स्टॉक्स। तो अगर आपका स्टॉक्स जो अंडरलाइन में चेंज होते जा रहा है तो आपकी NAV वो हिसाब से अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स मूवमेंट लेगी। सो प्लीज़ डोंट फॉल अंडर दैट इंप्रेशन कि चल 10 रुपये में NAV मिल रहा है ना तो ये फंड में डाल देता हूँ। इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो दोस्तों, ये था एक नए फंड में, एक NFO में इन्वेस्ट करने का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नए फंड में इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट कीजिए, या स्कीम का एक जो ऑफर डॉक्यूमेंट हम जिसे कहते हैं वो एक बार गो थ्रू कीजिए कि व्हाट इज़ द न्यू स्ट्रेटेजी, या कौन से नए थीम पे ये फंड हाउस या फंड मैनेजर एक नया फंड लॉन्च कर रहा है। तो उससे आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। एंड लाइक आई मेंशन अर्लियर, NFO में सब्सक्राइब करने के वक्त मार्केट का क्या वैल्यूएशन है, मार्केट ज़्यादा एक्सपेंसिव है या मार्केट ज़्यादा अप है, वो चीज़ को भी ध्यान दीजिए। बिकॉज व्हेन मार्केट्स आर डाउन तभी आप ऑनगोइंग फंड में भी इन्वेस्ट करोगे तो भी जब भी मार्केट्स बढ़ेगी तभी आपको फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आप हाई मार्केट पे एक NFO में इन्वेस्ट करोगे थिंकिंग कि नया फंड है, नए स्टॉक्स होंगे, और उसके बाद मार्केट एक अच्छे लेवल पे आपने उसको सब्सक्राइब किया है और फिर मार्केट अगर करेक्शन जाता है तो आपको सेम उतना ही लॉस होगा जो आपको एग्जिस्टिंग फंड में होने वाला था। सो प्लीज़ मेक श्योर मार्केट टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। नमस्ते,
जय हिंद।